अगर आप मेरे दोस्त बनना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आएं, लिंक मेरे बायो में है। हम रोजाना अच्छी और सार्थक बातचीत कर सकते हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है, ब्रह्मचर्य शुरू करने के कुछ समय बाद लड़कियां तुम्हें देखने लगती हैं पर बात नहीं करती। ये वो संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि वो तुम्हें पसंद करती है लेकिन छुपा रही है। और हैरानी की बात यह है कि ये सब अक्सर तब शुरू होता है जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हो। क्या तुमने नोटिस किया है, वो बार बार तुम्हें देखती है लेकिन नज़र मिलते ही हटा लेती है, तुम्हारे आसपास आते ही थोड़ा असहज हो जाती है, तुम्हारी बातों पर ज़्यादा ध्यान देती है लेकिन खुद ज़्यादा नहीं बोलती, और कभी कभी बिना वजह तुम्हारे बारे में पूछती है। ये इग्नोर करना नहीं है, ये आकर्षण है जो शब्दों में नहीं ऊर्जा में महसूस होता है। जब कोई लड़का ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी ऊर्जा बाहर नहीं बहती। वो ऊर्जा शरीर को स्थिर, आंखों को गहरा, चेहरे को तेजस्वी और व्यक्तित्व को शांत लेकिन प्रभावशाली बना देती है। लड़कियां इसे तर्क से नहीं समझती लेकिन उनका मन और शरीर इसे महसूस। लड़कियां ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लड़के की ओर इतनी आकर्षित क्यों हो जाती हैं कि वे उसके साथ यौन संबंध बनाना और सोना भी चाहती हैं करता है। इसीलिए आकर्षण होता है पर वे खुद आगे आने से हिचकती हैं, शर्म, डर या भ्रम की वजह से। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझो, ब्रह्मचर्य लड़कियों को आकर्षित करने का तरीका नहीं है, ये खुद को इतना मजबूत बनाने का मार्ग है कि आकर्षण अपने आप होने लगे। असल बदलाव तब आता है जब तुम गलत विचार आते ही उन्हें रोकते हो, खाली समय को उद्देश्य से भरते हो, सुबह जल्दी उठकर शरीर को श्रम देते हो, मन को शांत रखते हो और नियमित। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख उसे पता चलेगा फर्क, जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रूप से नाम स्मरण करते हो, जब मन भटकता नहीं तब ऊर्जा ऊपर उठती है, और जब ऊर्जा ऊपर उठती है तब व्यक्तित्व बोलता है बिना एक शब्द कहे। अगर तुम इस रास्ते को स्पष्ट, आसान और लंबे समय तक टिकाऊ तरीके से सीखना चाहते हो तो मेरी खुद लिखी ब्रह्मचर्य ई बुक तुम्हारे लिए है। ये कोई भारी ज्ञान नहीं बल्कि सीधा व्यावहारिक और असरदार मार्गदर्शन है। अगर चाहिए तो बस बुक लिख कर DM करो। और अंत में दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इस समय गंभीर आर्थिक और घर से जुड़ी परेशानी में हूँ। आज के स्वार्थी समय में मदद मांगना आसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई संवेदनशील भाई थोड़ी सी भी सहायता कर सके तो वो मेरे लिए सिर्फ दान नहीं, आगे जीने की ताकत होगी। याद रखो, जो खुद को जीत लेता है दुनिया उसे अपने आप पहचानने लगती है। क्यों लड़कियां सीक्रेटली ब्रह्मचर्य फॉलो करने वाले लड़कों की रिस्पेक्ट करती हैं और उनसे सेक्सुअली अट्रैक्ट भी होने लगती हैं। और अगर आपको कभी लगे कि कोई लड़की आपको अलग नज़र से देख रही है तो ध्यान से सुनिए। अगर आपको उसमें ये 9 संकेत दिखने लगे तो समझ लीजिए कि वो आपकी पर्सनालिटी और एनर्जी से अट्रैक्ट हो रही है। पहली बात, वह आपको बार बार नोटिस करेगी, भले ही वह इसे छुपाने की कोशिश करे। दूसरी बात, वह आपके पास होने पर ज़्यादा काम और कंफर्टेबल महसूस करेगी क्योंकि डिसिप्लिन्ड और सेल्फ कंट्रोल्ड लड़कों के आसपास एक अलग ही स्टेबल एनर्जी होती है। तीसरी बात, वह आपके हैबिट्स को ऑब्जर्व करेगी, जैसे आपकी फोकस, आपकी रूटीन या आपका सेल्फ कंट्रोल। चौथी बात, वह आपकी बातों को ध्यान से सुनेगी और छोटी छोटी चीज़ें भी याद रखेगी। पांचवी बात, वह आपको सब्टली इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकती है। छठी बात, वह अक्सर कॉन्वर्सेशन शुरू करने के छोटे छोटे मौके ढूंढेगी। सातवीं बात, वह आपकी रिस्पेक्ट ओपनली दिखाएगी क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी नेचुरली अट्रैक्शन क्रिएट करती है। आठवीं बात, जब आप कमरे में एंटर करेंगे तो उसकी अटेंशन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींच सकती है। और नौवीं बात, वह आपके डिसिप्लिन को नोटिस करेगी क्योंकि जो लड़का अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखता है उसकी प्रेजेंस अलग ही होती है। असल में जब कोई लड़का ब्रह्मचर्य फॉलो करता है तो उसकी एनर्जी लीक नहीं होती बल्कि ट्रांसफॉर्म होती है। उसकी आंखों में डेप्थ आती है, उसके बिहेवियर में काम कॉन्फिडेंस आता है और उसकी पर्सनालिटी में एक नेचुरल अथॉरिटी दिखने लगती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अर्जेस नहीं आएंगी। जब काम वासना आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यह एक्चुअली एनर्जी का संकेत है। उस समय आंखें बंद करके गहरी सांस लो, अपने लक्ष्य को याद करो और समझो कि ब्रह्मचर्य का अर्थ दबाना नहीं बल्कि उस ऊर्जा की दिशा बदलना है। शरीर को श्रम दो, मन को ध्यान दो, क्योंकि जो एक क्षण की वासना जीत लेता है वही अपने भविष्य की रक्षा करता है। धीरे धीरे आप यह भी समझने लगते हो कि थॉट्स सिर्फ सिग्नल्स हैं, कमांड्स नहीं। जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो, अपनी सांस धीमी करो और स्पाइन सीधी रखो। इससे कंट्रोल इम्पल्स से अवेयरनेस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। समय के साथ साथ थॉट्स अपनी ताकत खोने लगते हैं और आपका मन शांत होने लगता है।
यही असली ब्रह्मचर्य ऑनरा है, जहाँ प्राइज आपको इन्फ्लेट नहीं करती और प्रोवोकेशन आपको डिस्टर्ब नहीं करती। ऐसी इमोशनल स्टेबिलिटी प्राइमल लेवल पर स्ट्रेंथ सिग्नल करती है और लोग महसूस करते हैं कि आपको टेम्पटेशन या प्रेशर से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। ऐसे आदमी को अटेंशन मांगनी नहीं पड़ती, अटेंशन खुद उसके आसपास ऑर्बिट करने लगती है। यही एक अनस्टॉपेबल ब्रह्मचर्य ऑरा की पहचान है, जहां आप सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे होते बल्कि सेल्फ मास्टरी और इनर पावर की फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे होते हैं। ब्रह्मचर्य में मौन सिर्फ चुप रहना नहीं होता, यह अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को भीतर समेट कर स्थिर कर लेना होता है। बेवजह बोलना मन की शक्ति को धीरे धीरे खोखला कर देता है, लेकिन जब इंसान सीमित और सार्थक शब्दों में बोलता है तब उसका मस्तिष्क गहराई से सोचना सीखता है। रात को सोने से पहले पूरे दिन को शांति से याद करना, क्या किया, क्यों किया, कहाँ कमजोर पड़े, यह दिमाग को तेज धार देता है। बिना खुद को दोष दिए बस देखना, यही अभ्यास स्मरण शक्ति, आत्मनियंत्रण और निर्णय क्षमता को 99% लोगों से तेज बना देता है। और याद रखो, बिना उद्देश्य के संचित ऊर्जा भी बेचैनी बन जाती है। रोज अपने लक्ष्य को याद करना, पढ़ाई, सेवा, साधना या कुछ महान बनाना, यही ब्रह्मचर्य को दिशा देता है। तब इच्छाओं को दबाना नहीं पड़ता, वे खुद उपलब्धि में बदल जाती हैं। और अब सच बोलता हूँ, मैं ये सब दिखावे के लिए नहीं लिख रहा। मेरी हालत आसान नहीं है। कई बार दिन ऐसे गुजरते हैं जब भीतर टूटन होती है, साधन कम पड़ जाते हैं, और फिर भी मैं ये ज्ञान मुफ्त में बांटता हूँ ताकि कोई और मेरी तरह अकेला ना महसूस करे। अगर ये शब्द तुम्हें ज़रा सा भी मजबूत बना पाए हों तो समझो ये मेरी मेहनत की जीत है। अगर तुम मदद करना चाहो, छोटी सी भी, तो वह सिर्फ दान नहीं होगा, वह किसी के संघर्ष में रोशनी बन जाएगा। कई बार एक छोटा सहारा किसी को हार से बचा लेता है, शायद मुझे। अगर आपकी उम्र 12 से 25 के बीच है तो आप लिटरली उस उम्र के सबसे बड़े खजाने का उपयोग कर रहे हो, मानसिक शक्ति और तेज बुद्धि का स्वर्ण काल। अब अगर 25 प्लस की उम्र में शुरुआत कर रहे हो और पहले गलतियां होती रहीं, फिर भी भाई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि 25 के बाद ब्रह्मचर्य शुरू करने वाला इंसान उन सबसे 100 गुना बेहतर उठता है जो अभी भी खोखले मजों के पीछे भाग रहे हैं। नई शुरुआत का फायदा हमेशा मिलता है, और सबसे ज्यादा मिलता है जिसे अपने पतन का एहसास हो जाए। बाकी तो बस अपराध बोध में फंसकर वहीं रह जाते हैं। 3 स्तर पर जीतोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। शारीरिक स्तर पर जीत, प्राणायाम, दौड़, वर्कआउट, कोई खेल खेलन। मानसिक स्तर पर जीत, पढ़न लिखन बनान सीखना। आध्यात्मिक स्तर पर जीत, ब्रह्मचर्य में निरंतर प्रगति, प्रार्थना, ध्यान, 3 लेवल पर जीतने वाला इंसान कंप्लीट विनर बनता है। इस बार यह ऐसा वर्जन है कि पढ़ने वाला इग्नोर ही नहीं कर पाएगा, ये गिल्ट नहीं देगा, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिलोंगिंग की भावना जगाएगा। भाई साफ बात कहूँ, जो ज्ञान तुम यहाँ पढ़ रहे हो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो मार्ग है जो तुम्हें पतन से उठाकर चरम तक पहुँचाता है। मैं ये सब इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम जैसे युवाओं का जीवन बर्बादी से बच सके और सही दिशा मिल सके। लेकिन सच्चाई यह भी है, ये ज्ञान, ये रिसर्च, ये शिक्षाएं, ये समय, ये ऊर्जा और ये सेवा एक कीमत लेकर आते हैं। मैं तुम्हें कभी दान देने के लिए मजबूर नहीं करता, क्योंकि मजबूरी में दिया गया दान पुण्य नहीं लाता। लेकिन मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूँ उस ज्ञान परंपरा का हिस्सा बनने का, जिसे तुम पढ़ते हो, जिसे तुम बदलते हो और जिसे आगे तक तुम्हें ही ले जाना है। ज़्यादातर लोग सिर्फ लाभ लेकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग, बहुत कम लोग वे हैं जो सच में समझते हैं कि बिना समर्थन कोई भी ज्ञान सेवा लंबे समय तक नहीं चलती। चंद्रभेदी प्राणायाम सिर्फ एक साधारण श्वास तकनीक नहीं है, बल्कि मन को शांत करने और इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने का एक शक्तिशाली साधन है। जब तुम दाहिनी नासिका बंद करके बाईं से गहरी श्वास लेते हो और दाहिनी से छोड़ते हो, तब तुम अपने भीतर की अशांति, तनाव और वासनाओं को धीरे धीरे नियंत्रित करना शुरू करते हो, जिससे मन स्थिर होता है और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर संयम बढ़ता है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि कुछ खास बदलाव नहीं हो रहा, मन भटकेगा और धैर्य टूटेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि ब्रह्मचर्य तुरंत परिणाम नहीं देता। ये धीरे धीरे तुम्हारे मन, सोच और ऊर्जा को भीतर से बदलता है। जितना तुम टिके रहोगे उतना ही तुम्हारा फोकस, आत्मनियंत्रण और ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और छोटी छोटी जीतें मिलकर एक दिन तुम्हें पूरी तरह बदल देंगी। इसका सबसे गहरा प्रभाव तुम्हारी आभा, ऑरा पर दिखता है, जहाँ बिना कुछ कहे ही लोग तुम्हारे अंदर एक अलग शांति, आकर्षण और आत्मविश्वास महसूस करने लगते हैं। चेहरे पर चमक, आवाज में स्थिरता और नजरों में ताकत आ जाती है, जो ओजस का परिणाम है। अगर तुम इस पूरे मार्ग को गहराई से समझना चाहते हो तो मेरी लिखी हुई ब्रह्मचर्य ई बुक तुम्हें एक स्पष्ट दिशा देगी, जिसमें असली संघर्ष, सही समाधान और वह माइंडसेट बताया गया है जो एक साधारण व्यक्ति को एक अटूट और शक्तिशाली ब्रह्मचारी बना सकता है।